ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी रिवीजन टेंडर एंड कॉस्ट शीट्स की। वैसे तो देखिए आपको यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपको कॉस्ट शीट अलग से मिलेगी और क्वेश्चन नंबर 3 आपको टेंडर मिलेगा। लेकिन पहले जब एनुअल पैटर्न चलता था तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सेम था, कंबाइन था। क्या था? कंबाइन। और कंबाइन होने की वजह से क्या था? कंबाइन होने की वजह से आपको कॉस्ट शीट के और टेंडर के दोनों के क्वेश्चंस एक साथ मिलते थे, क्योंकि पहले कॉस्ट शीट और टेंडर एक दूसरे के और में आते थे, अभी उन्होंने सेपरेट कर दिया है आपको। तो इसलिए जो पहले के पेपर हम सॉल्व करेंगे उसमें कॉस्ट शीट और टेंडर के एग्जाम्पल आपको मर्ज मिलेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 टेंडर का मिलेगा पूरा, सॉरी कॉस्ट शीट का, एंड क्वेश्चन नंबर 3 टेंडर का मिलेगा। क्लियर पिक्चर? चलिए तो अभी हम मर्जिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। पूछो क्यों? पूछो क्यों बेटा? क्योंकि ये पहले के क्वेश्चंस है, आपको पेपर एग्जाम्पल आज से मैं रिवीजन की नोट करा रहा हूँ। लगभग आपको 4-5 साल के पेपर एग्जाम्पल दिया हूं मैंने आपको, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब रिवीजन को मैं रिवीजन की तरह ही लूंगा, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना यहाँ पे कि तुमको डिटेल में आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ वर्बली मैं लिखते जाऊंगा, यहाँ पे जो हेड्स कहाँ जाएंगे फटाफट निपटा दिएंगे। क्लियर? चलिए तो अब अगले 1 घंटे के अंदर हमारा कॉस्ट शीट और टेंडर का एटलीस्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। चलिए ओके, अब क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, अब पहले कुछ थ्योरी पार्ट्स है, फिलहाल छोड़ दो वो थ्योरी पार्ट्स, हमको फिलहाल उसका कुछ करना नहीं है। ओके, अब हमको यहां जाना है क्वेश्चन नंबर ई, डायरेक्ट आउट। देखो मार्च 2006 का पेपर एग्जाम्पल है बेटे। ये नोट्स आपको पहले दी हुई है, इससे ये नोट्स आपको पहले दी हुई है मैंने, 1 पेज 2 पेज आपको 2006 से पेपर एग्जाम्पल दिया हूं आपको मैंने। तो बेटा अभी ठीक है, अभी यहां देखो, फिर आपको दी हुई है मैंने 1 पेज। अरे यार टाइम पास जल्दी निकालो, सबको दिया है ना बेटा मैंने पेपर्स। एक काम सुनो, क्या करना है, 5-5 मिनट निपटाना है फटाफट, बस यहाँ सुनते जाओ और यहाँ लिखते हो, लिखना है। अभी वो सॉल्व करने का टाइम नहीं तुमको, तुम घर पे भी जब सॉल्व करोगे ना तो उसे लिखते बैठना नहीं, बस यहाँ पे सॉल्व करते आना फटाफट। चलो एक एक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ लिखते ना कौन से कॉस्ट में जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस क्या करना, हाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहाँ आएगा, मटेरियल कंज्यूम में, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट के अंदर, अदर एक्सपेंसेस, ऐसा आपको बताना है सिर्फ अपने आप को। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बोला, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे रफली टेंटेटिव कर रहा हूँ। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम कहाँ आएगा, मटेरियल कंज्यूम में, तो मटेरियल कंज्यूम कितना है, 20,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेस, अब वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 10,000 रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनकी अमाउंट मतलब बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह सब बाहर आते ना, आपको मैंने प्रोफार्मा नहीं एक साथ प्राइम कॉस्ट एक साथ है ना, तो कितना है, 2,000 रुपए, इसको मिला के बनेगा हमारा 32,000 रुपीज। ये आ गया प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम दिया है ऑलरेडी ऊपर, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद जाएंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का उसने परसेंट दिया हुआ है 80% ऑफ वेजेस, तो ऐड करो इसके अंदर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको शॉर्टकट? अब 80% वेजेस का 10,000 का 80% 8,000 रुपए आ गया, इसको ऐड करो तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट 40,000 रुपए। फिर आगे बता रहा है वो ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, यानी 40,000 का 20% ऐड करो ऑफिस ऑन कॉस्ट, कितना, ये भी 8 पक्का, तो 48,000। अब इसमें बता रहा है प्रॉफिट इज टू बी चार्ज 20% ऑन टोटल कॉस्ट। चलो अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट पे दिया है तो नो नीड टू कन्वर्ट इट,
लेकिन अगर यही प्रॉफिट परसेंट आपको सेलिंग प्राइस में दी होती थी तो हम यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे ऐड करो, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया और यही मेरा टोटल कॉस्ट भी है क्योंकि खर्चा है नहीं। अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट, अब 20% बोल रहा है इसका, टोटल कॉस्ट का 20% कितना आ रहा 9600, ऐड करो कितना आएगा 57,000, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। आगे 4 मार्क मिल गए। अब इतना नहीं करके आया तो क्या करना मालूम है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिवीजन को मैं आंसर लिख दिया, आंसर लिखते जाओ 57,600 आएगा। नेक्स्ट क्या है पढ़ो। फॉलोइंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमोडिटी ए। तो ए नाम की कमोडिटी अपने को बनानी है। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, हाँ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो भला। ये पिक्चर अधूरी पिक्चर से दिया हुआ है, अधूरी पिक्चर से। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ भला, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। देखो अगर आपको आपस में डिस्कस करना है तो यहाँ मत करो, फिर आपको यहाँ पढ़ने आए हो कि आप सिखाने आए हो उसको, तो यहाँ ध्यान दो। मैं खुद ही ध्यान दे रहा हूँ उसको, जो नहीं आया मुझसे पूछो। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है वो, फॉलोइंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमोडिटी ए। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद पिक्चर दी हुई है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है यानी अधूरी पिक्चर है। क्या ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या दिया उसने जान मुझ के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 3 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, यानी यूनिट सोल्ड पे देना है। और यहां बता रहा है 15,000 यूनिट कमोडिटी वेयर प्रोड्यूस, 15,000 कमोडिटी अपन ने बनाया हुआ है। तो सेलिंग का खर्चा जितना यूनिट बनाया उस पे लगता नहीं है, जितना अपन ने बेचा है उस पे। देखो 15,000 माल बनाया, 1000 टन माल पहले का पड़ा था, 16,000 माल हमने टोटल यूनिट बनाया डाला था बनाने को, लेकिन मालूम पड़ा 1500 यूनिट हमारा माल बिका ही नहीं, तो 14,500 यूनिट इतना माल हमारा सोल्ड हुआ होगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 3 रुपीज पर यूनिट इस पे लगाना है, 14,500 यूनिट पे। अब पर यूनिट 3 रुपए, 14,500 कितना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लगाना है बेटा? क्यों बनेगा? रीजन क्या है बनाने का, बताओ क्या क्यों बनाओगे? हाँ ये एग्जाम्पल में सॉल्व करा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। अरे सिंपल है, कोई भी सेलिंग का खर्चा जितना माल बनाया उस पे नहीं लगता, जितना बेचा उस पे लगता है। तो अपन ने यहाँ पे 15,000 यूनिट बनाया, लेकिन 1000 यूनिट पहले का पड़ा था रेडी माल, 16,000 यूनिट बेचने के रेडी था, लेकिन साल के एंड में आज 1500 यूनिट नहीं बिका, ये रहा। तो माइनस करेंगे तो अपना यूनिट सोल्ड कितना हुआ? 14,500। 14,500 पे 3 रुपए के हिसाब से 43,000 या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट करते आएगा। तो प्रिपेयर क्या निकालना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट निकालना है। अब सेल्स दिया है, सेल्स दिया है ना उसने, बस माइनस कर देना तो प्रॉफिट आएगा तुम्हारा। अब 78 प्रॉफिट आएगा इसका पक्का। किस तरीके से सॉल्व किया ये एग्जांपल, सेम आया क्या? 78, हाँ तो 78,500 रुपीज ये प्रॉफिट आया। अच्छा प्रॉफिट पर यूनिट निकालो, कैसे निकालो बताओ? डिवाइड बाय किससे? हाँ जितना यूनिट बेचा है ना प्रॉफिट भी इस पे निकलता है। हाँ तो अगर प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है तुमको तो क्या करना है? 78,500 जो आप बोल रहे हो प्रॉफिट, उसको कॉस्ट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। हाँ समझा के क्लियर? बातें क्लियर हो रही है? देखो रिवीजन को मैं रिवीजन की तरह ही लूंगा, तो मुझसे यहां एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब तुमको 1 घंटे में सब कुछ सॉल्व भी करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है?
तो यहाँ पे जनरल नॉलेज लिख लो कि हमने यूनिट सोल्ड किया है 14,500 यूनिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब दिया है जी नंबर। अब मैन्युफैक्चरर है सबमिट टेंडर। अच्छा टेंडर वाला है, क्या दिया है? हाँ, सप्लाई फॉर 110 शीट स्टील कॉस्ट। तो 110 स्टील कॉस्ट भेजना है यूनिवर्सिटी हॉस्टल को। ठीक है, डाटा सप्लाइड बाय द कॉस्ट डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो। अब ये कॉस्ट शीट की डाटा है सिर्फ। क्या दिया उसने? हाँ, आगे दिया उसने सेलिंग प्राइस टू बी कॉट एज टू बी गिवन 20% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे है, तो पहला काम कन्वर्ट करो इसको। फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो ये आएगा 25% ऑन कॉस्ट। नहीं पक्का? कुछ आया दिमाग में? हाँ, अब यहाँ पे सर पर कॉलम का लिखे क्या बनाओ ना, पर कॉलम क्या हो रहा है तुमको, बस डिवाइड कर दिया ना तुमको। चलो इसका टेंडर, ये टेंडर का दिया, क्या दिया उसने? टेंडर सप्लाई करना है, चलो करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आ रहा हूं, थोड़ा सॉल्यूशन लिखना। इन द बुक ऑफ, कौन है इन द बुक ऑफ? कौन, देखो तो नाम दिया है क्या? हाँ लिखो यहाँ पे टेंडर। हाँ चलो। अच्छा यहाँ पे पर डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 110 स्टील। स्टील क्या नाम दिया है? स्टील हाँ अमाउंट, और यहाँ पे पर यूनिट स्टील। सबसे पहले क्या दिया देखो उसने? रॉ मटेरियल क्या दिया उसने? रॉ मटेरियल कितना देखो तो? 27,000 डिवाइड करते जाओ। ₹250। अब इसमें वेजेस दिया कि वेजेस? बेटा एक नोट्स ना, तो नोट्स मेरे को मैन्युअली फटाफट दो। तू शेयर कैसे करेगी फिर? ठीक है चलो। हाँ डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2 लाख। अच्छा डायरेक्ट लेबर दिया उसने नाम, तो जो नाम दिया है वो लिख के आना। अ, 22,000 कितना आएगा यहाँ पे? 200 रुपये। फिर कितना आएगा प्राइम कॉस्ट? 49,500। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस का खर्चा ना। पहले फैक्ट्री एक्सपेंस है। अब सर आप तो सब करा रहे हो, ये बताओ सही, बताने का टाइम गया। अब से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, रिवीजन को रिवीजन की तरह लूंगा मैं आपको।
मुझसे यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे ये बताओ सर कैसे आया। डिवाइड करो 110 यूनिट से। सर राउंड अप में आ रहा क्या? आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट लिख के आना। कितना का यहाँ पे? उधर ये 4 मार्क के आएंगे क्वेश्चन से। अबे कॉस्ट शीट और टेंडर पचपन सौ को डिवाइड करो 110 से। तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ कितना रहा इधर और इधर 6 पूरा राउंड अप कैसे आएगा? 575 आएगा ना बेटा? 525 अब इसमें सेलिंग खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड्स 2750 25 रुपए आएगा। राउंड अप दिया उसने ना, चलो अच्छा है। तो ये आएगा टोटल कॉस्ट कितना? 66,000 और इधर अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बताना इधर 20% ही है लेकिन निकालना है 25%, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। नो नीड इट, किया तो किया, 4 मार्क में नहीं करना, 8 मार्क में करके आना। और 4 मार्क में किया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मिला तो करके आना। अब 25% निकालो 66 का। सर 25% क्यों? फॉर्मूला का फॉर्मूला इसलिए। अरे इसका 25% निकालना 16,500 और इधर ऐड कर दो। सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस, यहाँ टेंडर प्राइस याद है ना? हाँ बोलो। और इधर चलो हाँ बोलो। पीरियड, बस पीरियड फॉर द पीरियड। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में फॉर द ईयर एंडेड नहीं, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द 3 मंथ एंडेड। कॉस्ट शीट कितने भी पीरियड की बन सकती ना। हाँ एज ऑन, एक दिन की लास्ट डेट की। हाँ नो नीड इट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये एच तुम करते बैठना, कुछ है नहीं उसमें बाकी। अरे परसेंट निकालना है, परसेंटेज। हाँ नहीं नहीं, पहले कॉस्ट शीट शो करनी पड़ेगी। क्यों? दूसरा वाला पर्सन नहीं मिलेगा ना, वर्क कॉस्ट पे नहीं मिलेगा ना, तो आपको कॉस्ट शीट। अब मैं बड़ा एग्जांपल कराऊंगा, ये वाला 7 नंबर वाला, 7 नंबर एग्जांपल बड़ा एग्जांपल है, करवाऊं? चलो एक कॉस्ट शीट कर रहा हूं, उसके और में टेंडर का है। फिर से बोल रहा हूं, एक कॉस्ट शीट कर रहा हूं, उसके और में टेंडर का है, दोनों का आ दे रहा हूं। अरे पहले और में आते थे क्वेश्चंस, अभी और में नहीं आ रहे हैं। मार्च 2007 का पेपर एग्जाम्पल करवा रहा हूं, फुल प्लेस। देखो एक एक बोलो, फुल प्लेस कौन सा कराऊं? चलेगा ये वाला 7 का? चलो अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। पहले क्या करना सुनो, कोई अच्छा
दोनों टेंडर वाले एग्जाम्पल है। हाँ देखो पहला एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल टेंडर के है। देखो ना ये क्या है, दोनों एग्जाम्पल टेंडर का है। ये क्या दिया ना उस नीचे, कंपनी इंटेंड्स टू सेंड अ टेंडर ऑफ बिग मशीनरी। हाँ हाँ यूनिट वाला ये ना, इधर भी ये क्या है, नहीं यूनिट नहीं है क्या इसमें, फर्स्ट में यूनिट नहीं है, हाँ सेकेंड में यूनिट्स है क्या, कहाँ मालूम पड़ा। हाँ ठीक है, मैं दोनों का दे रहा हूँ। चलो अभी आप एक काम करो, पहले चार्ट लेते चलो। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट एंड शो द फॉलोइंग। अब कॉस्ट शीट बनाना है, ये सब शो करना है। पहला शो करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये ए नंबर देना है उसको। बी नंबर प्राइम कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट शो कर देंगे, टोटल कॉस्ट शो कर देंगे, परसेंटेज। अब परसेंटेज भी निकालना है, 2%। कौन कौन से, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट टू डायरेक्ट वेजेस, दिख रहा है, एंड परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट टू फैक्ट्री कॉस्ट, ये अपन ने निकाला हुआ है पहले भी। अब उसने कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई इधर नीचे, देखो आप। ये एग्जाम्पल ऐसा क्यों लग रहा है मैंने करवाया है पूरा सेम, नहीं ये वाला एग्जाम्पल सेम मैंने करवाया है इसका। चल जान दो, कोई बात नहीं, निकाल देंगे फिर से। और मजे की बात क्या है, टेंडर के दोनों वैरायटी आपको इधर है। मैंने आपको याद करो टेंडर दो फॉर्मेट में दिया था, एक में मटेरियल और वेजेस का भाव दिया रहेगा, बाकी खर्चे प्रीवियस लेना, और एक में टोटल खर्चा प्रीवियस लेना। तो ये दोनों टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, यानी आपको दोनों वैरायटी कवर होती है इसमें। मैं दोनों एग्जाम बता दे रहा हूँ, और फिर इसके बाद एक आधा कराऊंगा तो कराऊंगा, देख लो नया है तो, बाकी तो आपको सेल्फ ही करना है पूरा। देखो मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। नहीं दोनों वैरायटी के टेंडर एक बार होना चाहिए। मैंने आपको टेंडर दो फॉर्मेट में सिखाए हुए, जहां पे मटेरियल और वेजेस का भाव कॉस्ट शीट से, बाकी कॉस्ट पर से निकाल के करना पड़ता है। और जहां पे एक भी नहीं दिया तो सारा पर यूनिट लेकर हमको लेना है पिछली कॉस्ट शीट से, ठीक है। तो ये दोनों वैरायटीज आपको दी हुई है और में, चलो दोनों करेंगे और भी। तो अभी ये पहले कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग क्लोजिंग देखो तो 31/12/2004 है, यानी ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट ये कैसे मालूम पड़ा, ओपनिंग डेट को प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट भी होती है, और 31/12/2005, तो ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। हाँ ये कहाँ आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कहाँ आएगा, याद है ना कुछ तुमको। रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, मटेरियल कंज्यूम में, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस होगा। मटेरियल परचेस, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में, सेल्स सेल्स है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट ऑफिस ऑन कॉस्ट में। अब नीचे देखो, नीचे क्या दिया है, कंपनी इंटेंड्स सेंड अ टेंडर टू बिग मशीनरी, प्रोडक्शन सेक्शन एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर मटेरियल ₹30,000 and wages ₹18,000 and tender is to be made at the net profit on 20% of sales। सेल्स के ऊपर प्रॉफिट दिया है, तो फिर पहला काम कन्वर्ट करो उसको कॉस्ट के ऊपर, तो ये आएगा 25% ऑन कॉस्ट। वो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कर देना। चलो ये इजी वाला बहुत इजी है, चलो करते एग्जांपल। देखो पेपर में आपको यही सब आएगा और कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन बनाओ फिर टेंडर। हाँ 8 मार्क के लिए, पहले 20 मार्क का आता था, ये हमारे टाइम पे 14 मार्क का आता था। अब बेटा लेवल बढ़ाई ना, तुम तो नसीब वाले हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अभी जो नई न्यू बीकॉम वाले आए, जो बताया मेरे को कल, हिल गए बच्चे, हिल गए, और पेपर पैटर्न टफ कर दिया। ऐसे बड़े बड़े सीए का कुछ पढ़ा रहे क्या होगा, दोनों का सेम चलता है पोर्टल पेपर पैटर्न सब सेम चलता है। चलो सॉल्यूशन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मार्च, हाँ तो मार्च कौन सा पेपर है, ये 2007 का पेपर है। हाँ देखो ये सब पेपर एग्जाम्पल है, मैंने आपको और कुछ नहीं दिया, सब पेपर एग्जाम्पल दिया हुआ, इतने तो भी करके जाना। इन द बुक ऑफ कौन है, छोड़ दो, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एज ऑन
31/12 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ फॉर द ईयर एंडेड, माय मिस्टेक, फॉर द ईयर एंडेड लिखो। नहीं है ना, एक बार सब देख लो, लुकआउट कर लो पूरे क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद अपन रुक के वही करेंगे, जो नया आएगा सब वो करेंगे। बस एक एग्जाम्पल रहा हुआ है 4 मार्क का, मैंने आपको टेस्ट में दिया था, वो सबको करते नहीं आ रहा सॉल्व, वो मैं कराऊंगा अभी है इसके बाद। नहीं नहीं, उसमें कंफ्यूजन था बहुत सारा क्वेश्चन का, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, इसके बाद वही करेंगे हम। 31/12/2005। इसमें क्वांटिटी नहीं दी हुई है, तो आपको क्वांटिटी की नीड नहीं बनाने की फिर कॉलम की, लेकिन जो और वाला क्वेश्चन है उसमें क्वांटिटी दी रहेंगी। सेकेंड टेंडर का सेकेंड वैरायटी जो है ना, वैरायटी, उसमें क्वांटिटी चाहिए होती है। चलो, सबसे पहला दिया उसने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉपर अच्छे से रखना, पर्टिकुलर अमाउंट इन, सुनो, अमाउंट कॉलम देकर इन रुपीस दिखाना नीचे, ये सिस्टमेटिक करना ऐसा, रुपीस की साइन देना ऐसा, तो उसको पेपर वाले को और अच्छा लगेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एक और बात सुनो, डेट भी देना, अच्छा लगेगा उसको पेपर वाले को। पेपर वाले का सोचो तुम, पेपर वाला तुम्हारा सोचेगा फिर, है ना। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 42,000 दिख रहा मेरे को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड नहीं, 42,000 दिख रहा मेरे को, 42,000 है ना। इसमें ऐड करेंगे क्या? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एक और बात सुनो, हाथों इसमें कैरेज इनवर्ड प्लस करना रहा तो, कैरेज इनवर्ड भूल जाते हैं, फिर पूरा आधा कॉस्ट करते हो और बोलते हो कॉस्ट ये तो रह गया, ये तो रह गया, अब रह गया तो कट कर, पूरा डबल बना, टाइम पास कर बैठ के, फिर बोलते से पेपर नहीं होता। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है कितना? 4 लाख, बाप रे, 4,45,500। अब इसमें ऐड करो कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड नहीं है, इधर लगे दो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, पूछो क्यों? तुम ये आइटम भूल जाते हो, अभी नहीं है, सब दिखाने के लिए किया तुमको मैंने। कितना हो रहा? 46। हाँ, अब इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31/12/2005 कितना? रॉ मटेरियल 20,400 रुपए दिए ना, 20,400 रुपए दिए, देखो माइनस करो कितना आएगा फिर? अरे सांगा पटकन, मटेरियल निकला कहाँ अभी तक? ये वाली अमाउंट गलत है, बताओ। देख लो एक बार, तुम गर्ल्स ना कैलकुलेटर में थोड़े वो हो जाते हो, आंकड़े बराबर चलाना, एक आधा जीरो कम दबता तुम्हारा, और पूरा फिर कांड होता, फिर बोलते हैं मार्क्स नहीं मिले। अरे मेरे पास जादू की छड़ी है क्या? बताओ। 46,000, 4,61,000 ये आ गया
भाई ऐसे बेईमानी मत करो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, जाओ। क्या है? 4,60,000। ये तो गर्ल्स का ही तो सोचा, ये तो है। मैंने कल ही तुम्हारी भविष्यवाणी कर दी थी, याद करो। गर्ल्स बोले तो कैलकुलेटर मिस्टेक। अब लॉयल्टी कहाँ आ गई पिंकी इधर? उनको क्या है, मटेरियल कंज्यूम। अब इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि ऊपर उसने पूछा है शो, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन पूछा है, उसको ए नंबर देना। फिर अब आएगा नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट। अब देखो बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर एग्जाम में 100 का रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? इतना सफिशिएंट है। अब उसमें ऐड करो। अब इसके अलावा कुछ और आया तो तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी किस्मत है फिर, है ना? मेरे पर यकीन है सर, ये अजीब आ गया क्वेश्चन, कैसे आ गया? देखो एक बात सुनो, हमेशा सुनो, 2 क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन को इजी देगा, पहचानना सीखो बस, हमेशा याद ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट बताओ अभी कितना है लेबर? कितना है? 2 लाख। अब इसमें ऐड करो। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या और कोई अदर? नहीं है ना? हाँ कितना है बताओ इधर? 7 लाख। इसको भी उसने नाम दिया ना कुछ तो भी, प्राइम कॉस्ट पूछा ना, तो बी नंबर 7,60,000। ए पायल बता दो कितना आ रहा? 7 लाख। ऐसा मत बोलो ना प्रांजल, क्या हो गया देखो। इसको बी नंबर दो। बी नंबर क्यों दिया? क्वेश्चन में पूछा इसलिए। और इसको बेसिक कॉस्ट भी बोलते हैं। अब ऐड करेंगे, फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। अब फैक्ट्री कॉस्ट तुमको दिया है उसने लिख के। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना है? ऐड करो। 8 लाख। अच्छा उसने नाम दिया है फिर से इसको ना, 8 लाख। फिर से बोलो एक बार। 8,30,904। ये आ गया सी नंबर, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ऑन कॉस्ट। $53,286। ऐड ऑन करो। और कोई खर्चा है क्या? देखो नहीं है ना? हाँ कितना आया? 8,80,190। बस ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसने पूछा नहीं कुछ भी। अब इसमें ऐड करेंगे हम, कुछ याद आ रहा पहले की बातें? आ ना याद? हाँ। अब इसमें कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करो। क्या याद आ रहा? अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेट लिख के आना, डेट 31/12/4। देखो उसने जानबूझ के ओपनिंग डेट नहीं दिए, लास्ट ईयर की लास्ट डेट दी है,
तो पेपर वाला ऐसा तुमको घुमा सकता है, वो ऐड करो कितना आ रहा, 3000, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आंकड़ा बताओ। नहीं 45 है ना, अब माइनस करो कितना आ रहा, 8,58,390। अब इसको ही हम बोलेंगे, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक कर दो टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके नीचे कोई खर्चा है ही नहीं। और देखो सेलिंग खर्चा है, कुछ सेलिंग खर्चा, तो ये डी नंबर दिया ना उसने, तो यहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और यही मेरा टोटल कॉस्ट भी है। बस छोड़ दो, अब सेलिंग प्राइस दी नहीं उसने, तो इसका प्रॉफिट निकाल के आपको करना क्या है, अब निकालो दो परसेंटेज। अब यहां लिखो ई नंबर, परसेंटेज ऑफ, दिख रहा है तुमको, परसेंटेज ऑफ किसका पूछा है उसने, सेल्स का है, अरे सेल्स है क्या, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, गलती हो गई, बस छोड़ देना फिर यहाँ पे। क्वांटिटी है ही नहीं, हाँ तो निकाल सकते, निकालना है तो जो उसने पूछा है, हाँ तो एक आध मार्क कटेगी रॉन्ग हुआ तो, सेल्स दिया है तो अपन नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तुमको फिर। अब क्या किया है, टोटल कॉस्ट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, नेट प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा, ये सेल्स नहीं दिया होता तो हम वहीं पे पिक्चर छोड़ देते थे, क्लियर। अब निकालो ई नंबर, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट टू वेजेस, बोला ना उसने वेजेस, अब कैसे निकालते मालूम है ना, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 65,604 डिवाइडेड बाय वेजेस कितना है, 2,98,200 इंटू 100। अब तुम अगर ये नहीं दिखा के एक स्टेप और कर सकते हो, यहां पे आप दिखा सकते हो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, ऐसा दिखाया पहले चलता है। सुनो में फास्ट हो रहा है क्या बेटा, कितना परसेंट है, 22.22 भी है क्या, 4 बार है, 3.5 है, देखो एक बार, बस अब नंबर एफ दिखाओ, अब सर ये डायरेक्ट करना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट किया तो भी चलता। परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट
टू फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा एक और बात सुनो, कभी कभार ऑफिस ऑन कॉस्ट का खर्चा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पे भी आता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट पे पूछा है कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पे देखना, एक एग्जांपल मैंने गया हुआ है आपका जहां पे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पे पूछा है उसने, तो क्या पूछा है पेपर ना वो निकालना। अब परसेंट निकाल रहे हैं उसका बनाओ इक्वेशन, ऑफिस ऑन कॉस्ट ये ऑफिस ऑन कॉस्ट कभी कभार फैक्ट्री कॉस्ट पे आता है, कभी कभार फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पे आता है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट फर्क है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोलते फैक्ट्री के अंदर खर्चा ये वाला सिर्फ ये, और फैक्ट्री कॉस्ट बोला तो यहां तक के सारा खर्चा यहाँ इस पे निकलेगा। हाँ जो दिया है उस पे निकालना, दोनों फर्क है। हाँ इसको क्या हो गया, इंटू 100। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट तो दिया है अपने को 53,286 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आपको कॉस्ट शीट से मिलेगी। कितना अमाउंट है, 4%। चलो अब निकालेंगे टेंडर। फॉर दिया क्या उसने पीरियड, बस फॉर द छोड़ देना, टेंडर को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोलते हैं। अब देखो टेंडर के लिए नीचे आपको मटेरियल और वेजेस का भाव दिया है। देखो रिवीजन को मैं रिवीजन की तरह लूंगा, मैं एक बार फिर बोलता हूं, मुझसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना कि सर सिखाते बैठो, ये एग्जाम में मैंने कराए हुए तुमको सब कुछ नया नहीं है यहाँ पे मैंने जो कराया है। क्या हो रहा है इसको, अब यहां पे उसने मटेरियल का भाव दिया है नीचे, कितना है 30,000। ऐड करेंगे वेजेस, ये टेंडर फर्स्ट वैरायटी का है 18,000, मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट वो बोल रहा है 22% ऑन वेजेस, तो यहां शो करना पड़ेगा आपको। कितना लेस करो, कितना रहा 51,960। अब इसमें लेस करेंगे ना, वेरी गुड, ऐड ही करेंगे है ना। ऑफिस ऑन कॉस्ट, अब ऑफिस ऑन कॉस्ट वो बोल रहा है 6.4130 ऑन कॉस्ट, एक मिनट 6.4130 ऑन कॉस्ट, ऑन फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री कॉस्ट यानी कौन सा, ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट है ना। तो 51,960 का पॉइंट में आ रहा है। अगर 6.41 ले तो 413 या 41 लिया तो बेटा सॉल्व करो ना। दो बोलो कितना आया, 3,332.20 चलता है 190 220 19 पैसा 20 क्या फर्क पड़ता है, इमटेरियल है ना, चलता है। ऐड करो, कितना रहा, अब इसमें ऐड करो सेलिंग प्राइस बोला उसने, प्रॉफिट कितना बोल रहा वो 20% ऑन सेल्स, इट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट। इसका निकालो कॉस्ट का 0.05, तो ये आएगा सेलिंग प्राइस बताओ 16 कितना बोल रहे हो, सेलिंग प्राइस कितना आया 69,115। अच्छा पॉइंट कितना 25। अच्छा सुनो, अब देखो इसका 20%, इसका 20% ये आ रहा क्या, आ रहा क्या 20%, यानी एग्जाम्पल राइट है, हो गया। अब सेलिंग प्राइस को टेंडर प्राइस बोलते हैं। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है सेकेंड वैरायटी का, ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं फिर लेते हैं। आप तो बनाओ स्ट्रक्चर। अब उसके और वाला एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, अब और वाला एग्जाम्पल ये सेकेंड वैरायटी का टेंडर है। सेकेंड वैरायटी का टेंडर किसे कहते हैं हम बताओ, टेंडर आपको 2 वैरायटी दी, एक तो वेजेस और मटेरियल का भाव गिवन रहेगा, बाकी पर्सन निकाल करना कॉस्ट शीट से, और दूसरा सब यूनिट पर यूनिट अपने को प्रीवियस कॉस्ट शीट से लेना पड़ेगा, आपको मटेरियल और वेजेस का भाव गिवन नहीं रहेगा। ऐसे आपको 2 वैरायटी के टेंडर मैंने आपको कराए हुए। अब वो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो सेकेंड वैरायटी का टेंडर है। एक बात देख लो इधर, ध्यान दो, रोहित एंड कंपनी इंटेंड्स टू सबमिट 1000 मशीन्स, यानी 1000 मशीन का उसको सबमिट करना है टेंडर, टू अर्न प्रॉफिट एज पर पर्सन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जितना हमने प्रीवियस ईयर कमाया सेम प्रॉफिट बोल रहा है हमको टेंडर में कमाना है, ठीक है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है। अब उसने इंफॉर्मेशन दिया है, ये कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन है पूरी, इससे बनेगी कॉस्ट शीट हमारी। अब नीचे और नीचे देखो, मेरा ध्यान गया 4000 machines produced in previous year, यानी कॉस्ट शीट में हमारा टोटल क्वांटिटी 4000 मशीन का है और टेंडर में हमें 1000 मशीन का टेंडर सप्लाई करना है, यानी टेंडर की क्वांटिटी ऊपर दी हुई है और कॉस्ट शीट की क्वांटिटी नीचे दी हुई है। अब सर कैसे मालूम पड़ा, देखो लिखा हुआ है मशीन प्रोड्यूस्ड, हो चुकी है बोले तो पास के लिए कौन काम करता है, कॉस्ट शीट की टेंडर, कॉस्ट शीट। अरे पास की इंफॉर्मेशन कॉस्ट शीट से आती है ना, समझा आपको क्लियर। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है यानी ईडी फॉर्म है, यानी 4000 मशीन वो बना चुका है, तो वो कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन, यानी 4000 का पूरा कोटेशन है और 1000 मशीन का अपने को टेंडर्स सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज 15%, यानी जो यहाँ पे पर यूनिट आया ना
वो 15% टेंडर में बढ़ के आया तो बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे 10% इंक्रीज करना है और वेजेस। तो ये सेकेंड वैरायटी का टेंडर है जहाँ पे मटेरियल और वेजेस का भाव गिवन नहीं है, लेकिन जो पर क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज डिक्रीज बोला है मटेरियल वेजेस में। तो यहाँ पे अभी क्वांटिटी भी मेजर होगी। चलिए तो कॉस्ट शीट बनाएंगे 4000 मशीन की और टेंडर बनाएंगे 1000 मशीन का। अब इसके लिए क्वांटिटी यूज करनी है। इसका प्रोफार्मा कैसे आता है एक बार देख लेंगे सभी लोग। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मुझे सब आंकड़े चाहिए तुम्हारे। बेटा नहीं ना, वेजेस एक बात सुनो, प्राइम कॉस्ट के जो भी एलिमेंट है वो फैक्ट्री तक आते हैं। फैक्ट्री तो मैंने कहा था आपको कि प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगा, पूछो। हाँ तो मैंने क्या बोला फिर? चलो हाँ सॉल्यूशन लिखो। इन द बुक ऑफ, कौन है नाम दिया उसने? इन द बुक ऑफ रोहित एंड कंपनी। पहले बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बन रही है? 4000। देखो सेम एग्जांपल आपको सॉल्यूशन में मिलेगा एक आधा सेम, और नहीं तो मैं आपको दिखाता तुमको। सेम एग्जांपल आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। जान दो, अब करो। देखो रिवीजन तो ऐसी होंगी ना, और क्या कहूंगा। फॉर द पीरियड एंडिंग चाहिए, पीरियड एंडिंग। हाँ चलिए पहला दिया यहाँ पे ओपनिंग। अच्छा सॉरी, एक कॉलम और बनेगा ना, मेरा ध्यान कहीं और था, डिस्ट्रैक्शन हो गया था, डिस्ट्रैक्शन हो गया है। सॉरी, चलता है चलता है चलता है। आप प्रेजेंटेशन अपने साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरी साइड से, और ना ही मार्क्स में कोई कटते हैं। हाँ अब यहां लिखो 4000 मशीन्स, और यहाँ पे पर मशीन कॉस्ट आएगा ना। चलिए सबसे पहले यहां पे दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिया है ना उसने। अच्छा एक और बात सुनो, जो इनर कॉलम में डाल रहे हो उसकी पर यूनिट निकालना नहीं, जो आउटर कर रहे हो आउटर टोटल अमाउंट में उसकी निकालना है पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000, इसमें ऐड करेंगे परचेस, हाउ ए बाप रे, कितना 52,000 है ना, 52,205 रुपए।
अब इसमें कैरेज इनवर्ड है क्या? तो कैरेज इनवर्ड है क्या? नहीं है, छोड़ दो। कितना है फिर? थोड़ा 87,000। हाँ, इसमें से लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, $4,900। कितना आया माइनस करके? 82,600 ये आया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब दो एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल हमेशा इजी देगा, एक हार्ड देगा। कितना आएगा? 20 पॉइंट। अब इसमें ऐड करो। वेजेस दिया ना उसने, अब फैक्ट्री वेजेस दिया नाम, जो भी दे अपने को क्या करना है? कितना है? 55,000। डिवाइड करो, कितना आ रहा? प्राइम कॉस्ट आएगा ना अभी? कितना? और इधर 43, 44, 40। हाँ, अब ऐड करेंगे इसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ब्रैकेट में आप बोलो तो फैक्ट्री एक्सपेंस लिखते हो, कोई इशू नहीं है। एक ही खर्चा आएगा उसका। कितना है? 17,000। और डिवाइड करो तो कितना रहा? ये आंकड़े चेक करो सब। हाँ, ये आंकड़े सब चेक करो, रिकैलकुलेशन करो, सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आएगा अपने को फैक्ट्री कॉस्ट। और इधर 77। हाँ ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, 5 हटा दो फिर। अब इसमें ऑफिस की जगह नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें। $17,500 है ना? ऐड करो, डिवाइड करो, कितना रहा पर यूनिट? 4,000 से। ये सब 4,000 डिवाइड करो 4,000 से। सॉरी, कितना है? 10,000 है क्या? सॉरी। 2.50 पैसा। कितना आ रहा है फिर यहाँ पे? ये आएगा, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ 2,50,000। और इधर 48 कैसे आएगा? 50 की आवाज आ रहा है बेटा वो तो। और अभी ₹2 ये जो ऐड किया है 51 पॉइंट। ये आंकड़े सब बराबर है क्या? कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? नील है। हाँ, लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है क्या उसने? कितना?
अब इसका पर यूनिट नहीं निकालते हैं, ये इसी का ही माल बचा हुआ है ना, ओपनिंग था ही नहीं कुछ, जो बनाया माल अपन ने इसी लॉट में से निकाला ना उसको, नो नीड इट। क्या शो करेगी पता? क्लोजिंग स्टॉक ना, हाँ तो ओपनिंग नील किया ना, ये क्या है, शो किया है ना मैंने 1,70,100 ये आया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो या टोटल कॉस्ट बोलो, बात एक ही आती है। अब इस नहीं निकलेगा, क्यों पूछो? क्योंकि इसी का ही माल बचा हुआ है ना, ये इसी लॉट का माल है, क्योंकि पहला तो कुछ था नहीं ओपनिंग। अरे जो स्टॉक बच गया वो इसी लॉट का माल है ना, वो तो ऊपर निकाला जब ये, तो आप देखो आएगा वो यूनिट करके देखना, आपको कितना यूनिट बचा है क्वांटिटी बताओ, उसे दिया थोड़ी ना अपने को, समझा? 51.275 अगर बच गया तो इतना ही बचेगा वो आगे भी। सेलिंग खर्चा कुछ है क्या? और सेलिंग खर्चा कितना है? सेल्स गया है ना उससे, कितना? $1,89,000 ना, हाँ, और प्रॉफिट अच्छा सुनो, अब ये 11.11% ऑन कॉस्ट आएगा ये, तो यहाँ पे तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब किस पे दिखा रहे हो, सेल्स पे कि कॉस्ट पे? उसने कुछ बाउंडेशन नहीं दिया ऊपर, देखो दिखा हुआ कुछ भी नहीं है, उसने दिया है 1000 मशीन टू अर्न प्रॉफिट एज अ प्रीवियस ईयर। किस पे निकालना है बताया नहीं उसने, तो हम सेल पे निकालेंगे क्यों, वापस फिर हमको कॉस्ट में, तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट निकालो। तो यहाँ पे शो करो परसेंटेज of profit on cost, on cost यानी किस पे, तो 11.11 आएगा, देखना करके। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू 100। अच्छा सर सेल्स पे क्यों निकाले नहीं? अगर सेल्स पे स्पेसिफाई होता था तो हम दिखाते सेल पे थे, लेकिन निकालना कॉस्ट पड़ता था, यानी एक स्टेप और बढ़ जाती थी। शो वो करना है जो पूछा है, लेकिन यहाँ पे उसने प्रिस्क्रिप्ट नहीं किया। देखो यहाँ लिखा हुआ था, अगर लिखा होता था 1000 मशीन इज टू अर्न प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट ऑन सेल्स एज पर प्रीवियस ईयर, तो अपन यहाँ पे सेल्स से कंपेयर करके निकाल के आते थे। दिखाना फिर सेल्स पे, लेकिन निकालना कॉस्ट पे। फिर से बोल रहा हूँ, दिखाना सेल्स पे, निकालना कॉस्ट पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, उसको फ्री रेंज दिया, तुम निकालो किस पे भी, आंसर बस वही चाहिए। तो कितना है 18,900 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 1,70,100 इंटू 100। तूने सेल्स पे निकाला है बेटा, हम कॉस्ट पे निकाल रहे डायरेक्ट, तो ये आएगा 11.1111%। इतना करके देखो। अरे यदि 10, देखो ना सिंपल है, ये 10% सेल्स का दिख रहा। इफ 10% ऑन सेल्स 11.11% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल्स 25% कॉस्ट। पढ़ाया तो है तुमको, दो ही तो आंकड़े आते हैं। चलो अब यहां पे निकालो टेंडर। अब टेंडर यहां पे दो क्वांटिटी आएंगी, पर क्वांटिटी भी और 1000 मशीन की भी, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने को क्वांटिटी दी हुई है। देखो ये सब मैंने आपको पहले कराया हुआ है, सिर्फ इट्स अ रिमाइंडर ओनली फ्रॉम माय साइड्स। रिकंसलेशन का नया एग्जाम्पल करा दूंगा मैं, लेकिन पढ़ के आना रिकंसलेशन शाम को, शाम तक के रिकंसलेशन सारे एग्जाम्पल मेरे को चाहिए आपके रिवीजन में। मैं जब आऊंगा तो यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल करूंगा बस आपको।
हाँ ये भी इजी है वैसे, हार्ड नहीं है कुछ। 1 घंटा आ जा, 1 घंटा नहीं आना है, डाउट से क्या ना, एक तो वो जो अभी रिवीजन नोट, रिवीजन नोट तुमको वो सारे करके जाओ, उसका डाउटफुल सेशन रखेंगे अपन एक, और दूसरा 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 रिकन्सिलेशन का एग्जाम्पल कराऊंगा बस, मेरे साइड से एक प्रोसेस का, ठीक है, फिर मेरे साइड से खत्म, फिर तुम देखो तुम्हारा नसीब। हाँ 5 बजे पढ़ाई करो तो सब नसीब अच्छा है। देखो किस्मत भले साथ दे न दे, लेकिन मेहनत हमेशा साथ देती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाई है मेहनत से। नसीब में न होना ये हमारी किस्मत है, लेकिन उसको लाना हमारी मेहनत है, समझा? यहां लिखो पर मशीन अमाउंट, कितना बोला उसने? 1000 मशीन का ना, 1000 मशीन अमाउंट। अमाउंट शॉर्टकट लिखना नहीं, पूरा अच्छे से, ये अच्छे से पेपर में शॉर्टकट दिया बेटा, फिर देखना। ये अभी मेरे को बार बार जानना पड़ रहा है इसलिए लिखता मैं, तुम नहीं लिखना, तुम लोग फुल फॉर्म लिखे ना, ये मार्क्स कमाना नहीं। हाँ अब यहाँ देखो मटेरियल, तो मिनट ध्यान दो, अब सब मटेरियल सब पर यूनिट यहाँ से लेना है ऊपर से। अब मटेरियल कितना लग रहा है यहाँ पे देखो, 20 रुपये 65 पैसा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करने को बोला है उसने मटेरियल को, 20 रुपीज 65 पैसा है, लेकिन इसमें बता रहा है वो कितना परसेंट इंक्रीज बोल रहा है वो, 15%। इसका 15% इंक्रीज करो तो 09, हाँ अब ये प्लस करके दिखाओ पर यूनिट यहाँ पे 74, पक्का 75। हाँ अब सुनो, अभी आ गया पर मशीन का इंटू 1000 करो, इंटू 1000, क्योंकि 1000 मशीन का टेंडर बोला ना उसने, तो आएगा 237,475, पक्का? यहाँ पे टेन दो ना चलाना ना, ज़्यादा आंकड़े आए तो कन्वर्ट करना, 4 आंकड़े आए तो कन्वर्ट नहीं करना। अब इसमें ऐड करो वेजेस, वेजेस कितना बोल रहा वो? अबे तो वेजेस पहले कितना है ऊपर से लो ना, पर यूनिट 23.75, इसमें 10% इंक्रीज करो तो ये आएगा 2.375, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू कितनी आएगी? 26, 27, पक्का? एक बार देख ले बेटा, 20.125, बताओ। अरे कुछ नहीं होता उतने में, ये आएगा 261,250, तो फिर इधर पॉइंट आएगा ना ऊपर। मटेरियल तो कितना है? हाँ इधर कितना आया मटेरियल? हाँ नहीं नहीं, 23747.5 आएगा ना बेटा, तभी तो बोला मैंने आपको। हाँ अब यहाँ पे ये राउंड अप आया ना ये, हाँ प्लस करो, कितना आएगा फिर? प्राइम कॉस्ट कितना? 872.5, और इधर कितना आया? 49 इजिकल्स टू
498 आएगा क्या? एक बार देखो फिर से। 49872 आना चाहिए, है ना? ठीक है, अब क्या होगा? अब ऐड करो उसके अंदर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखना। हाँ, कितना बोल रहा वो? 4 फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिखा रहा है? हाँ ठीक है, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। और इधर कितना आएगा फिर? 43700। अरे इंटू 1000 करो ना, क्या हो गया तुमको? 437 कैसे आएगा बेटा? इंटू 1000 करना है। 4 रुपए 37 पैसा इंटू 1000 कितना आता है? 4370 आएगा। है ना? ऊपर 5 नहीं, ऊपर 37 लिया है हमने सिर्फ। क्या हो गया बेटा? बराबर है ना? हाँ, अब क्या होगा? फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, प्लस करो। देखो एक बात सुनो, जितना तो ना सेल्स पे ही दिखाया करो, ये कॉस्ट पे दिखाना नहीं ऐसा, लेकिन मैं दिखा दिया, अभी नहीं दिया था इसलिए, लेकिन प्रोबेबली सेल पे दिखाना, निकालना भले कॉस्ट पे लेकिन दिखाना सेल्स पे। मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो सेल्स दिखाऊंगा मैंने, 10% ऑन सेल्स, है ना? कितना है फैक्ट्री कॉस्ट? थोड़ा फास्ट करो, नीचे बैच खड़ी है। तुम्हारे आंकड़े बोले तो भगवान बचाएगा। 54.2425 इधर अब इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसलिए तो कोई एक इजी आता एक हार्ड आता। पहले लगे तो इजी था। कितना इधर? अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट कितना दिया है? 2.50 पैसा। अब ये क्या आएगा? 2500 रुपए। ऐड करो, कितना आ रहा? तो ये आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, कितना? इधर 5674 2.5, वेरी गुड। अब यहाँ पे बस हो गया। अब इसमें ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वगैरह नहीं आता टेंडर में, ये कोटेशन है ओनली, यही है मेरी टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोल रहा वो? 10% ऑन सेल्स, या 11.1111% ऑन कॉस्ट। इसका कितना रहा? इधर 0.2, यहाँ भी आना चाहिए ना 2। हाँ, अभी ऐड ऑन करो तो टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस बोलना, कितना रहा?
इधर फाइन। अब देखो इसका 10% आ रहा, क्या देखो करके देखो, ये हो गया, चलता है इतना कोई इशू नहीं है, मेजर ज़्यादा टेंडर वो नहीं लेना, पैनिक नहीं होना। चलो अभी मैं बाकी, आप एग्जाम्पल सर्च करो, आप बाकी इवनिंग देखते हैं, इवनिंग में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हाँ एग्जाम्पल्स पहले आप रिवीजन बैच के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम जाएंगी वो पूछ लो मुझसे। हाँ अभी क्वेश्चन के डाउट तुम निकाल के आओगे, मैंने आपको पेपर एग्जाम्पल दे दिए रिवीजन के तौर पे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। लक्ष्मी को समझा क्या?